Hello everyone, CA Pooja Kela here and I welcome you all to my channel. ये पार्ट 3 है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। पार्ट 2 में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड व्हाट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा वीडियो। अगर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाइए वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि ये जो सम मैं आज डिस्कस कर रही हूँ ये वही सम है जो मैंने वो वाले वीडियो में लास्ट में आप सबसे पूछा था। मैं आशा करती हूँ कि आपने ट्राई किया है ये सॉल्व करने का एंड आई विश कि आपको आंसर भी सही आया होगा। लेट अस डिस्कस दिस सम। इसके बाद हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो क्या क्विज था पिछले क्वेश्चन का, पिछले वीडियो का? ये बंटी और बबली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो हमें पीएसआर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। बंटी being a non-working partner contributes rupees 20 lakhs as his capital. Bubbly being a working partner agreed to work for the firm. The partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum and salary to every working partner at 8,000 per month. The net profit before providing for interest on partners' capital and partners' salary for the year ended 31st March 23 is 80,000. Show the distribution of profits. मतलब हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था that whenever we have such a sum, पहले हमें ये देखना है whether there is anything which is a charge against profit. कोई है क्या यहाँ पे जो चार्ज हो सकता है प्रॉफिट के अगेंस्ट? Do we have anything which is an interest on partner's loan या रेंट टू अ पार्टनर, या फिर थर्ड क्या था हमारा, मैनेजर का कमीशन? ये तीनों चीजें हैं क्या यहाँ पे? नहीं है। दैट मीन्स ये जो 80,000 है, दिस अमाउंट इज व्हाट नीड्स टू बी अप्रोप्रिएटेड, व्हाट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारा फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे फटाफट से कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना आता है। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए, अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, नीट एंड क्लियर। एग्जामिनर भी आपके पेपर को बोले, देख के बोलेगा कि अरे वाह कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है। तो प्लीज एंश्योर दैट वेरी नीटली यू राइट एवरीथिंग प्रॉपर्ली। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, और कैपिटल कितना है बंटी का? बंटी का कैपिटल है ₹20 लाख। चलो फटाफट से हम कैलकुलेटर्स ले लेते हैं और 20 लाख का 8% कितना होता है ये कैलकुलेट करते हैं। 20 लाख का 8% इज 1,60,000। करेक्ट? ओके, अभी आगे क्या दिया है? हमें अभी देना है सैलरी। सैलरी देना है हमें किसको? बबली को, राइट? बिकॉज बबली इज द वर्किंग पार्टनर, बंटी इज नॉट द वर्किंग पार्टनर, ओनली बबली। वर्किंग पार्टनर को सैलरी देना है, ऐसे यहाँ पे देखिए बताया गया है। और कितना? 8,000 पर मंथ। तो 8,000 इंटू 12 मतलब पर एनम का सैलरी हो जाएगा, दैट इज 96,000। मतलब टोटल हमारा अप्रोप्रिएशन कितना है प्रॉफिट्स का? 2,56,000। अच्छा, अभी कैसे करेंगे? 80,000 प्रॉफिट है एंड 256 तो देना है। अभी ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? देखो, 80,000 से ज्यादा तो अप्रोप्रिएट हो ही नहीं सकता ना। जितना प्रॉफिट है उतना ही अप्रोप्रिएट होगा। तो फर्स्ट थिंग इन दिस केस दैट वी हैव टू रिमेंबर इज सिर्फ 80,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है पार्टनर्स में, बिकॉज दैट इज द अमाउंट दैट इज अवेलेबल। उससे ज्यादा है ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? 80,000 is going to be distributed between बंटी एंड बबली। बट अभी डिस्ट्रीब्यूट करें तो कौन से रेशो में करें? तो अभी हमें ये याद रखना है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, whenever the amount of profit that is remaining to be distributed, that has to be appropriated between the partners, वो अगर कम है अप्रोप्रिएशन के टोटल से, टोटल अप्रोप्रिएशन 256 आया, राइट? लेकिन 80,000 ही प्रॉफिट है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उस एक रेशो लिखाते हैं और वो रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो रेशो कौन सा है? रेशो इन विच ये सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अप्रोप्रिएशन है, रेशो इन विच ईच पार्टनर हैज टू गेट दिस। देखो, अभी बंटी को और बबली को 1,60,000 बंटी को मिलना चाहिए था और बबली को 96,000।
राइट। तो हर पार्टनर का हम रेशो निकालेंगे, और भी अगर यहाँ पे कोई अमाउंट्स होते तो वो हम टोटल करते थे, बट बबली के कोई अमाउंट्स होते थे देने के, अप्रोप्रिएट करने के, वो टोटल करते थे। जो टोटल रहता था उस टोटल का हम रेशो निकालते हैं। तो अभी 160 और 96 इसका रेशियो क्या आएगा, चलो रेशियो निकालते हैं। तो हमारा फाइनल रेशियो क्या आया, 5:3। समझ में आ रहा है क्यों किया ये हमने? हमारा अप्रोप्रिएशन जो था इट इज 2,56,000 टोटल आ रही है, विच इज सो मच मोर देन द एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट 80,000, राइट। तो इसलिए मुझे एक रेशियो निकालना है। वो रेशियो क्या आएगा, हर पार्टनर का मुझे टोटल कितना देना है अप्रोप्रिएशन, वो मुझे निकालना है और उसका रेशियो निकालना है। यहाँ पे आया 5:3। तो अभी ये जो 80,000 है मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगी बिटवीन बंटी एंड बबली इन द रेशियो 5:3। अभी 80,000 का 5:3 में डिविजन करना है, सिंपल। बंटी को आएगा 50,000 एंड बबली को आएगा 30,000। एंड व्हाट इज 50,000 फॉर बंटी, इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज 30,000, दैट इज सैलरी का हमने प्रपोर्शन दिया, बिकॉज पूरा इंटरेस्ट तो मैं दे नहीं सकती थी और पूरा सैलरी भी मैं दे नहीं सकती बिकॉज मेरे पास उतना था ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने एक नया रेशियो निकाला एंड देन उस रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। मुझे ये ध्यान रखना है दैट ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। ईएसआर में मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशंस। गेटिंग इट? तो चलो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमारा 80,000 है नेट प्रॉफिट, तो पहला नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना 80,000, करेक्ट। अभी ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको दिया है इंटरेस्ट हमने, बंटी को दिया है, राइट। बंटी के अकाउंट को कितना गया, 50,000 रुपीज, सैलरी टू बबली 30,000 रुपीज, करेक्ट। और ये अभी हमारी टोटल आ गई 80,000। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया कि हमने ये क्या किया और क्यों किया। बिकॉज हमारा जो टोटल प्रॉफिट था 80,000 दैट वाज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इट वाज लेस देन द एक्चुअल अप्रोप्रिएशन अमाउंट 256। इसलिए हमने एक रेशियो निकाला और उस रेशियो में हमने दोनों भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, अप्रोप्रिएट किया है। ठीक है, वेरी गुड। जिसका जिसका ये आंसर आया है उसने बहुत ही अच्छी से पहला वाला वीडियो देखा है, कंग्रेचुलेशंस। और मैं आशा करती हूँ जिसे ये नहीं समझा था अभी आपको क्लियरली समझ गया कि हमें कैसे रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, वेरी गुड। अभी अगला सम देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देखो अभी पीएसआर दे दिया है हमें। X being a non-working partner contributes 5 lakh as his capital. Y being a working partner agreed to work for the firm. The partnership deed provides for interest on capital at 8% per annum and salary to every working partner at 2,000 per month. On 31st October 22, X advanced a loan of 2 lakh to the firm. The net profit before providing for interest on partner's capital and partner's salary for the year ended 25,000. Show the distribution of profits. ठीक है, ऐसे समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, we will find out is there any charge against profits. तो यहाँ पे सैलरी दिया है, it is an appropriation. Interest on capital, appropriation. लोन पे कोई इंटरेस्ट की बात की नहीं है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था that if a partner gives a loan to the firm, हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो ऐसे केसेस में हम कौन से परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, हम देते हैं 6%
पर एनम से इंटरेस्ट, और ये जो इंटरेस्ट है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद आ रहा है, इट इज अ चार्ज। तो ये जो 25,000 हमें प्रॉफिट दिया है 25,000, हमारे वर्किंग नोट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चार्ज जो भी है वो माइनस करना पड़ेगा। तो 25,000 में से हम माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एक्स, राइट, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, इसलिए मुझे इसमें माइनस करना पड़ेगा 25,000 में से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, 2 लाख लोन दिया हुआ है, राइट, का 6% निकालना है हमें। अभी कितना, पूरा साल भर लोन था क्या, नहीं, लोन दिया है 31 अक्टूबर 22 को। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, 5 मंथ्स। तो चलो कितना आता है देखते हैं, कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का 6% 5 महीने के लिए कितना आया, 5,000 आ रहा है सबका, वेरी गुड। तो अभी कितना बचा, 20,000 बचा। अभी ये 20,000 मतलब क्या है, दिस इज द एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। 20,000 इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। अभी आगे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एट 5 लाख है वाई का। तो चलो अभी वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital is at 8% per annum on 5 lakh rupees, 8% per annum और 5 लाख रुपीज। चलो 5 लाख का 8% कितना आता है, कैलकुलेट करो जल्दी से, 8% ऑफ 5 लाख इज 40,000, ऑल राइट। और सैलरी कितना है, सैलरी टू द पार्टनर कितना बोला है, वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी देंगे, वाई इज द वर्किंग पार्टनर, और उसको सैलरी कितना आने वाला है, 2,000 रुपीज पर मंथ, पर मंथ 2,000 है, मतलब 2,000 into 12 that is per annum 24,000, ऑल राइट। तो टोटल अप्रोप्रिएशन कितना हो गया मेरा, 64,000। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 20,000 है और मुझे अप्रोप्रिएट करना है 64। अभी 20 में से 64 कैसे दूं, मुझे देना तो सिर्फ 20,000 है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने पिछले सब में किया था, मैं यहाँ पे रेशियो निकालूंगी। व्हाट इज द रेशियो, 40 और 24 का। चलो हम निकालते हैं, क्या रेशियो आएगा, रेशो क्या आ गया, 5:3। देखिए ये वाला रेशियो आ गया, 40 और 24 का रेशियो मेरा 5:3 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 20,000 रुपीज है that I have to distribute between x and y in the ratio 5:3, in the ratio of their appropriations, because मेरा जो प्रॉफिट है that is insufficient, पूरा अप्रोप्रिएट मैं नहीं कर सक रही हूँ, तो इसीलिए 20,000 को अभी हम डिवाइड करेंगे ये रेशियो में, एंड दैट इज फाइंड आउट व्हाट इज द फाइनल अमाउंट। तो x को हम देंगे इसमें से 12,500 और y को हम देंगे 7,500। This is how I am going to divide my 20,000 rupees among both the partners. Getting it? पहले मैंने चार्ज माइनस किया और जितना बचा था वो मैंने अप्रोप्रिएट कर दिया, वो रेशो निकाला। ये रेशो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीएसआर डिफरेंट है, पीएसआर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 5:3 इज माई रेशो। तो चलो हमें एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना था ना, तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अभी फटाफट से सारे एंट्रीज पास कर देते हैं। फर्स्ट विल बी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अभी यहाँ पे 25,000 था, में से माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से लिया था, वो लोन एक्स से लिया था या वाई से लिया था, वो लोन हमने एक्स से लिया था, राइट। तो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एक्स 5,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 20,000। सी दिस इज एक्चुअल मनी दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट, 20,000 रुपीज।
ऑलराइट, अभी ये मैं एप्रोप्रिएशंस करूंगी, क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एक्स के पास गया है, वो एक्स को कितना गया है 12,500 एंड टू सैलरी टू वाई अकाउंट, सैलरी कितना है 7,500 और टोटल कितना हो गया यहाँ पे मेरा 20,000, यहाँ पे भी 20,000, तो जितना प्रॉफिट था मैंने सारा एट्रीब्यूट कर दिया इन अ न्यू रेशियो। क्लियर? चलो अभी हम देखते हैं कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये क्या होता है। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में ऐसे एग्री किया है दैट दे आर गोइंग टू फॉलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसका क्या मतलब होता है कि उनका दो कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे, एक बनेगा फिक्स्ड जहां पे सिर्फ अगर उन्होंने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में या फिर कैपिटल विड्रॉ किया है बिजनेस से, सिर्फ वही एंट्रीज आएंगी, और बाकी सारे अप्रोप्रिएशंस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरीज, कमीशन एटसेट्रा, सारे जो अप्रोप्रिएशन है उनके वजह से जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो हम एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उनके दो अकाउंट्स बने, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिंपल है, एक ही अकाउंट बनाओ और उसी में सारे अप्रोप्रिएशंस कर दो तो एक ही अकाउंट बनेगा। तो अभी आप पूछेंगे कि हमें समझेगा कैसे कौन सा अकाउंट बनाना है। अगर आपको सम में एग्जाम में आपको ऐसे स्पेसिफिकली बोला है दैट द पार्टनर्स आर मेंटेनिंग फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको दोनों अकाउंट्स बनाने हैं। अगर बोला ही नहीं है स्पेसिफिकली तो यू हैव टू अज्यूम दैट दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग मेथड और आपको एक ही अकाउंट बनाना है। बोला नहीं है तो आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, एक ही अकाउंट बनाना है। लेकिन अगर बोला है दैट फिक्स्ड कैपिटल है तो आप दो दो अकाउंट्स बनाए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है डिस्टिंक्शन का बेसिस, द कैपिटल इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज्ड, और यहाँ पे ये जो कैपिटल है ये फ्लक्चुएट होता है, isn't it? बिकॉज इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सारे इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्स्टेंटली होते रहेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी सम फ्लक्चुएशन। लेकिन इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल में बहुत ही रेयरली देयर विल बी अ फ्लक्चुएशन, बिकॉज सिर्फ इंक्रीज इन कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर ने किया या कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया तो ही हम यहाँ पे एंट्री देते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस अकाउंट रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड डिस्टिंक्शन क्या है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन और विड्रॉन बाय द पार्टनर इज शोन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों भी केसेस में मतलब चाहे आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर इन्वेस्टमेंट है बाय द पार्टनर, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर और कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर, दोनों भी सिनेरियोज में आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देना है। देखो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट, ठीक है, और बाकी जो सारे इंक्रीज डिक्रीज और अप्रोप्रिएशंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सारे के सारे फिक्स्ड कैपिटल में जाएंगे करंट अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जाएंगे कैपिटल अकाउंट। So that is the reason in fixed capital method, your fixed capital account मतलब जो capital account है it can never show a negative balance। ऐसा क्यों भाई? देखिए अगर आपके किसी पार्टनर का 1 लाख रुपीस कैपिटल, उसने शुरुआत में और 50,000 लाए तो टोटल तो हो गया भाई 1,50,000 कैपिटल। अब मुझे बताइए अगर किसी पार्टनर का 1,50,000 कैपिटल है तो हाउ मच ही कैन विड्रॉ, वो कैपिटल में से कितना निकाल सकता है 1,50,000 ओनली, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज है ही नहीं उतना कैपिटल उसका बिजनेस में तो निकालेगा क्या। इसीलिए कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में या तो नील दिखेगा मतलब पूरा विड्रॉ कर लिया तो जीरो, या फिर क्रेडिट बैलेंस दिखेगा मतलब 1,50,000, या तो क्रेडिट या तो जीरो, का नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता, डेबिट बैलेंस नहीं होगा। लेकिन आपका जो करंट अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, बिकॉज करंट अकाउंट में देयर आर मेनी इंक्रीजेस मेनी डिक्रीजेस, तो सारा करके शायद कभी आपका बैलेंस डेबिट हो जाए, नेगेटिव बैलेंस हो जाए। बट जो कैपिटल अकाउंट है ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, या कभी जीरो भी हो सकता है लेकिन डेबिट कभी नहीं हो सकता। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है
सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, राइट? तो इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो सकता है, ऑलराइट। यहाँ पे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल का कभी भी नहीं होगा, ऑलराइट। अभी हम फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में क्या देखेंगे? अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कौन से दो अकाउंट्स, एक कैपिटल और एक करंट, ओके। कैपिटल अकाउंट का आप बैलेंस से चालू करेंगे, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लाया है तो उससे क्रेडिट कर देंगे, और डिक्रीज किससे होगा? अगर कुछ विड्रॉल है कैपिटल का तो उससे आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, देन देयर विल बी सम बैलेंस, करेक्ट। इन पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको सारे की सारे अप्रोप्रिएशंस, अगर कोई बैलेंस है डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है, करंट अकाउंट का हमने अभी देखा, पहले आप वो बैलेंस लिख लो, फिर सारे अप्रोप्रिएशंस कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल सारे, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो एडजस्टमेंट्स है वो कर लो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अगर लॉस होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और वो करने के बाद कोई बैलेंस आएगा, करेक्ट। दिस इज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या? सारे एडजस्टमेंट्स एक अकाउंट में करने हैं, सारे के सारे। देखिए बैलेंस लेके आए पहले तो आप, डेबिट या क्रेडिट जो भी है, फिर चाहे एडिशनल कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, सैलरी हो, सारा की सारा क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आया है आपका, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, के बाद जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। क्लियर? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक सम लेंगे और उसमें अभी और क्लैरिटी से समझेंगे कि एग्जैक्टली हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। चलो, ए एंड बी आर पार्टनर्स with capitals rupees 60,000 and 20,000 respectively. The trading profit before taking into account the provisions of the deed for the year ended was 24,000. कितना है प्रॉफिट? 24,000 का है, ठीक है। Interest on capital for A and for B is this and this. Drawings of the partners were 6 and 4. Interest on drawings is given. B is entitled to a salary of 6,000 per annum. Show how the profit will be divided between A and B, and also show the capital accounts if capitals are fixed and if the capitals are fluctuating. तो ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कोई चार्ज है क्या प्रॉफिट के अगेंस्ट? Is there any charge? No. Interest on capital, interest on drawings है, सैलरी है, there is no charge against profit. So now I know that ये जो 24,000 है ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाने वाली अमाउंट है, करेक्ट। तो हम अभी वर्किंग नोट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे और समझेंगे कि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। हमें कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, सारे अमाउंट्स हमें दिए हुए हैं, सिर्फ हमें वो अमाउंट्स लिखने हैं। अच्छा, बैलेंस क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 24,000, करेक्ट। अभी पहले चलो एक एक नंबर 111 हम देखते जाते हैं क्या क्या अप्रोप्रिएशंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ए का है 3600 and B का है 1200. See, it is given. Okay, you just have to write it down in the proper side. ड्रॉइंग्स जो है पार्टनर्स का, ये क्या है? ये कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा उसका कोई इफेक्ट। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना है ए और बी का? 200 and 100 रुपीज, ऑल राइट। अभी बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी, सैलरी देना है बी को, सैलरी टू बी कितना है? पर एनम है, मतलब उसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, 6,000 रुपए साल भर का है। तो अभी कुछ है क्या और भी कुछ बचा? नो, नथिंग। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर। कैलकुलेटर लो, 24,000 प्लस 300 माइनस 4,800 माइनस 6,000, कितना बचा? 13,500। तो ये 13,500 क्या है बच्चों? ये मेरा कैपिटल
को जो मैंने प्रॉफिट दिया है, ये साल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो है 13,500 इज द प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दिया है क्या कोई? नाउ इफ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन, तो हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। ये मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में भी, दैट इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो 13,500 है, उसे हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं दोनों भी, ए और बी में। तो ए को जाएगा 6,750 और बी को भी जाएगा 6,750 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। ठीक है, तो अभी ये हमारे अप्रोप्रिएशंस बन गए। अभी इसके सहारे हमें क्या बनाना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने। हमें ये मालूम है दैट व्हाटएवर इज डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन goes to the credit of our capital accounts, whatever is credit that will go to the debit। करेक्ट, ये हमने सीखा हुआ है। तो चलो अभी फटाफट हम देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है सब में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 60,000 एंड 20,000। तो चलो वो लिख लो। ठीक है, करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं दिया, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी कैपिटल विड्रॉन या कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट में अभी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सारे अप्रोप्रिएशंस कहाँ जाएंगे, सारे जाएंगे हमारे करंट अकाउंट में। वन बाय वन देख लेते हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 200 एंड 100, वहां पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे डेबिट में जाएगा, क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। करेक्ट, ओके, ये हमारा एक हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी और क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 एंड 1200, वहां डेबिट दिया था, तो यहाँ पे देना पड़ेगा क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, सैलरी भी दी थी मैंने, तो सैलरी कितना है बी का, 6,000 रुपीज। तो बी के अकाउंट में लिखना है ध्यान से, हाँ, गलती से ए के अकाउंट में मत लिख देना। बी के कॉलम में आपका आएगा बाय सैलरी अकाउंट 6,000। और कोई अप्रोप्रिएशन है करने का, नहीं, अभी तो सिर्फ प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट इज व्हाट, 6,750। तो प्रॉफिट मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन बोथ द अकाउंट्स, 6,750 यहाँ पे लिखना है मुझे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,750। और कोई अमाउंट बचा है क्या, देखो तो, अप्रोप्रिएशन का सारा हो गया। यहाँ पे क्या दिया था, ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर 6,000 एंड 4,000। ड्रॉइंग्स का इफेक्ट किधर जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो चलो ड्रॉइंग्स का इफेक्ट दे देते हैं, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट हाउ मच, 6,000 एंड 4,000। अभी कुछ बचा करने का, कुछ भी नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बैलेंस करने हैं। तो चलो पहले जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस करते हैं, 60,000 एंड 20,000। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बैलेंस कितना हुआ यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन 60 एंड 20। देखो फिक्स्ड कैपिटल में देयर इज नो चेंज, राइट। अभी करंट अकाउंट में चलो कैलकुलेटर्स ले लेते हैं, 3600 प्लस 6,750, दैट इज 10,350। 10,350 उसमें से मुझे माइनस करना है मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स, तो कितना बचा, 4,150। चलो 4,150 is the balance that I am going to carry down। बी के केस में कितना आया, 1,200 is the interest, 6,000 is the salary, 6,750 में से मैं माइनस कितना करूंगी, 4,100, तो बचा
9850, ठीक है, करेक्ट है। और जो भी टोटल थी वो मुझे लिख देना है यहाँ पे 13,950, 13,950। ऐसे मेरा फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल और करंट दोनों भी अकाउंट्स बन गए। देखिए आपके सामने है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्लियर। चलो अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमें बनाना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अभी हम क्या करेंगे, सारे ही एडजस्टमेंट्स पार्टनर के करंट अकाउंट को देने, कैपिटल अकाउंट को देने। पहला आएगा मेरा बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बैलेंस था, 60 एंड 20, 1 बाय 1 लो सारे के सारे अमाउंट्स और लिख दो 60 एंड 20। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 एंड 1200, 3600 एंड 1200 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट। और क्या था यहाँ पे, सैलरी टू बी 6000, तो बी के इसमें सैलरी लिख दो बाय सैलरी अकाउंट 6000 है। और कोई है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, तो वो लिख दो अभी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना 6750, 6750। देखो क्या किया है, जो जो कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट में था मैंने वो सारा की सारा यहाँ पे क्रेडिट में लिख दिया। अभी कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट में है क्या कुछ, कैपिटल के डेबिट में देयर इज नथिंग, करंट के डेबिट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स, तो ये फिगर्स लिख लेते हैं। चलो टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है 6000 है और 2000 है, राइट। 6000 एंड 2000 एंड नो सॉरी 6000 एंड 4000 है ड्राइंग्स। एंड इंटरेस्ट इज 200 एंड 100, तो बस उतना इंटरेस्ट लिख लो 200 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट सारे कवर कर लिए क्या, एक बार चेक कर लो, कुछ रहना नहीं चाहिए। हो गया, सारा कवर हो गया। चलो अभी फटाफट से टोटल करते हैं, कैलकुलेटर्स लो, 60,000 प्लस 3,600 प्लस 6,750, दैट इज 70,350, 70,350 में से मुझे क्या माइनस करना है, 6,000 और 200, कितना बचा 64,150। What is this? 64,150 is my balance that I am going to carry down in the next year. Similarly, यहाँ पे देख लेते हैं 20,000 plus 1,200 plus 6,000 plus 6,750. This is 33,950. 33,950 में से मुझे क्या माइनस करना है 4,100, तो मेरा क्या बचा 29,850 rupees. 29,850 is the balance of these capital account in fluctuating capital method. अभी एक मैं आपको ट्रिक बताऊं, आपको ये तो समझ गया है ना, तो अभी सिंपल हम एक टैली करेंगे। कैसे टैली करेंगे, देखो यहाँ पे 60,000 ए का बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का, और ए के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना था 4,150, टोटल है 64,150। देखो वो आया क्या आपका यहाँ पे 64,150 आ गया, मतलब मैंने सही से लिखा है, राइट। आप ये क्रॉस टैली कर सकते हो एग्जाम में। देखो वापस यहाँ पे देखो 20,000 रुपीज वॉज द कैपिटल बैलेंस बी के लिए, और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस था 9,850, तो 29,850 वेरी गुड आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिक्स्ड कैपिटल का जो बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का जो बैलेंस था that is going to be equal to my capital account balance in the fluctuating method, right? मेथड से ये बैलेंसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बस इसे टैली कर लिया ये समझने के लिए कि बाबा हाँ हमने
ठीक से सॉल्व किया। करेक्ट, यू कैन अप्लाई दिस इन द एग्जाम एज वेल। ऑलराइट, तो अभी हमने ये पूरा सम सॉल्व कर लिया, हमें बहुत अच्छी से समझ गया है कि मुझे कैसे करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड हुआ तो और फ्लक्चुएटिंग हुआ तो। अगर एग्जाम में आपको कुछ नहीं बताया है तो यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, नाउ क्विज टाइम। आपके लिए मैंने स्क्रीन पे देखिए एक सवाल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आपको ये ट्राई करना है सॉल्व करने का। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आपने देखा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, वो सारा आप यहाँ अप्लाई करिए और आपको ये 100% सॉल्व करते आएगा, ऐसी मेरी आशा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपके आंसर्स मुझे नीचे कमेंट्स में मिलने चाहिए और सबसे पहले सबसे सही जो आंसर देगा वो मैं पिन करूंगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।